हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रीम सक्सेस एकेडमी। मैं अविनाश आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में। दोस्तों देखिए, आज के वीडियो में हम लोग जो है बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा 2023 के लिए प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन यानी कि रुक्मिणी पब्लिकेशन के जो ये वॉल्यूम 1 बुक आया है, इसके प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को कवर करेंगे। देखिए, इसमें टोटल 24 प्रश्न प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जिसमें से हम लोगों ने 1 से 5 तक के प्रैक्टिस सेट को कवर कर रखा है। और आपको बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से रुक्मिणी पब्लिकेशन के साथ साथ आपको किरण, ठीक है, किरण पब्लिकेशन का भी प्रैक्टिस सेट कवर कराया जा रहा है, जिसमें कि हम लोगों ने किरण पब्लिकेशन के भी 5 प्रैक्टिस सेट को कवर कर रखा है। और आने वाले समय में आपको क्राउन पब्लिकेशन के साथ साथ यूनिक पब्लिकेशन और स्पार्क पब्लिकेशन का भी प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। तो यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि बीएसएससी से मैं कोई भी रिलेटेड वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जाए और आप उसका जो है लाभ उठा पाए। ठीक है, तो चलिए आज का जो सेट है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला। स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 6 को। देखिए दोस्तों, तो ये सेट नंबर आपका 6 यहाँ देख रहे होंगे। चलिए इसको क्वेश्चन नंबर इसका 1 देखते हैं। जूम आउट थोड़ा करते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर झील कहाँ स्थित है। देखिए ये जो है ताजे पानी की सबसे बड़ा झील और यह विश्व की सबसे बड़ी झील है। यह आपको यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा, याद रखिए कनाडा के मध्य स्थित है। ठीक है, यानी दोनों के बॉर्डर पर यह झील स्थित है। तो आपके ऑप्शन में सिर्फ संयुक्त राज्य अमेरिका, इसलिए ऑप्शन नंबर ये होगा। यदि कनाडा होता तो दोनों फिर हो जाता। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको 5 झीलें जो हैं, 5 झीलें जो है लाइन से हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बनता है आपका कि कौन सी झील है जो पूर्णतः अमेरिका में है। तो याद रखिएगा, देखिए HOME और S, होम से याद रखिएगा। इसके लिए क्या, H से ह्यूरन झील होता है, O से ओंटेरियो झील होता है, M से मिशिगन झील होता है, और मिशिगन जो झील है यह पूर्णतः अमेरिका में स्थित है। ईरी झील होता है और एस से सुपीरियर झील होता है। ठीक है, ये पांचों झील जो है, जिसमें से 4 झील जो है अमेरिका और कनाडा के बीच है, यानी कि बॉर्डर पे है, और मिशिगन पूर्णतः अमेरिका में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज में समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया। तो यह जो है आपको द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत यह संकल्प लिया गया था। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो था पीसी महालनोबिस, लिख लीजिएगा, पीसी महालनोबिस के जो है सिद्धांतों पे आधारित था। और इसका जो कार्यकाल था 1956 से 61 तक था। ठीक है, चलिए, और इसमें जो प्राथमिकता दिया गया था भारी उद्योगों को प्राथमिकता दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किसने किया है। तो ये आपको मैडम क्यूरी है। देखिए मैडम क्यूरी और उनके पति दोनों नोबेल पुरस्कार विजेता रह चुके हैं। इनके दामाद और बेटी को भी नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। इन्हें एक बार 1903 ईस्वी में पहली बार नोबेल पुरस्कार मिला, फिर 1911 ईस्वी में जो है द्वितीय बार नोबेल पुरस्कार पोलेनियम और रेडियम की खोज करने के लिए मिला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 1930 ईस्वी में स्टार्ट किया गया, इसको स्टार्ट करने से पहले ही महात्मा गांधी को क्या कर लिया गया, अंग्रेजों के द्वारा अरेस्ट कर जेल भेज दिया गया। तो इनके बाद जो है आपको सरोजिनी नायडू ने इसका कमान संभाला था। दोस्तों एक बार सेशन को प्लीज लाइक कर दीजिए, और बाकी के जो आपको सेट कराए गए हैं उसका यदि वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार एसएससी 10+2 के नाम से, वहाँ सारे जितने भी मैंने प्रैक्टिस सेट कराए वो सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा कि ग्राम पंचायत तो कौन सा कर नहीं लगा सकता है। तो देखिए ग्राम पंचायत जो है आपको जल कर लगा सकता है, प्रकाश शुल्क और स्वच्छता कर लगा सकता है, किंतु कृषि कर जो है यह राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, यानी ग्राम पंचायत इसे नहीं लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि खासी भाषा किसमें सम्मिलित है। तो यह जो है आपको ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकुल की मुनखेमेर शाखा है खासी भाषा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। तो आपको बता दूं कि यह जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और संयुक्त बैठक का जो प्रावधान किया गया हमारे संविधान में वो अनुच्छेद 100, याद रखिएगा, अनुच्छेद 108 में किया गया है। ठीक है, और संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है। तो याद रखिएगा यह राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, किंतु इसकी जो अध्यक्षता करता है वो लोकसभा के अध्यक्ष करता है। ठीक है, चलिए तो जितने भी मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ उसको आप जरूर नोट डाउन करिएगा, क्योंकि जितने भी मैं फैक्ट बताऊंगा काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में उगाई जाने वाली अधिकतम कॉफ़ी की किस्म कौन सी है? तो ये है जो है आपको अरेबिका जो है सबसे अधिक भारत में उगाई जाती है, और भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन जो करता है वो कर्नाटक राज्य करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति अपनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया? तो ये जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है सरकार के द्वारा जो है नीति अपनाई गई थी, और जो कृषि क्रांति हुआ था, हरित क्रांति, तो 1966-67 में। ये आप टाइम पीरियड जो है जरूर ध्यान रखिएगा, एग्जामों में पूछता है कि किस समय हरित क्रांति भारत में हुआ था। तो 1966-67 में हरित क्रांति हुआ था, तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील है? देखिए आपको इनमें से बताना है। वैसे तो यदि बात करें भारत की सबसे बड़े कृत्रिम झील, तो यह गोविंद सागर, क्या याद रखिए, यह गोविंद सागर जलाशय है। किंतु इनमें से आपको बताना था, इनमें से आपका हो जाएगा शिवाजी सागर झील। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया? तो ये सन 1904 ईस्वी में पारित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया गया है? तो भारतीय संविधान में भारत का जो वर्णन मिलता है वो आपको, भारत एक क्या है, राज्यों का संघ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपके आंसर। ठीक है, और इसका वर्णन जो अनुच्छेद 1 में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किस समय सीमा के कार्य में संपादन न करे। तो यदि राज्यसभा 14 दिन के अंदर में उस पर कोई कार्य नहीं करता है तो मान लिया जाता है कि वह राज्यसभा के द्वारा जो है पारित कर दिया गया। और लोकसभा जो है सबसे पहले धन विधेयक जो है सबसे पहले लोकसभा में पारित किया जाता है, और यह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही लाया जाता है। ठीक है, इससे राज्यसभा न संशोधित कर सकती है और न रोक सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में से किन किनसे की जाती है? तो इनका जो तुलना है बिस्मार्क से किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत का एकीकरण किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सूर्य के रहस्यों को जानने हेतु आदित्य L1 अंतरिक्ष यान भारत के श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो द्वारा सफलतापूर्वक कब लॉन्च किया गया? तो ये 2 सितंबर 2023 को प्रक्षेपित किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 16 है कि किसी वस्तु का पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात जो किसका माप है? तो यह आपको उत्पादन की प्रति इकाई में निविष्ट जो पूंजी है कि कहीं यह अनुपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट जारी की जाती है किसके द्वारा? तो यह जो रीट है आपको उच्चतम न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है या फिर उच्च न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है। यानी हाई कोर्ट जो है इसको आर्टिकल 226 के तहत रीट जारी कर सकता है, और उच्चतम न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत जो है रीट जारी कर सकता है यदि मौलिक अधिकारों का हनन होगा तो। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69 है कि 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया? देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है। ठीक है, 69वां जो 2023 में आयोजित हुआ, तो जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया वो अल्लू अर्जुन को चुना गया। किसके लिए? तो पुष्पा झुकेगा नहीं, कहने का मतलब पुष्पा फिल्म के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो मिमी के लिए कृति सेनन को चुना गया, और गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए आलिया भट्ट, दोनों को संयुक्त रूप से चुना गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक जो है आपको दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश में तकला मकान मरुस्थल? देखिए ये क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों में पूछा भी हुआ है, तो इसलिए आप इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिए। तकला मकान मरुस्थल जो है आपको यह चीन में है। कहाँ? चीन में है। और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल यह सहारा मरुस्थल हो जाता है जो कि अफ्रीका में कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। और एशिया का सबसे जो बड़ा मरुस्थल है वो गोबी मरुस्थल। कौन सा? गोबी मरुस्थल, जो कि मंगोलिया में पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो इसे हम कार्टोग्राफी कहते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है मुद्रास्फीति के अंतर्गत क्या होता है? तो देखिए जब मुद्रास्फीति होती है तो मूल्य जो होता है यानी रुपया जो आपका जो पैसा है उसका मूल्य घट जाता है, मुद्रा का मूल्य घट जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि 10 सितंबर 2023 को इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स का खिताब किसने जीता? तो ये आपको जो है किरण जॉर्ज के द्वारा जीता गया। ठीक है, और इन्होंने जापान के खिलाड़ी कौन थे? कू ताकाहाशी को हराकर
यह खिताब जीता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 के राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? तो यह आपको हैदराबाद में स्थित है। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो देखिए जो तापीय बिजली है भारत में इसका उत्पादन जो है सर्वाधिक मात्रा में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब स्वतंत्रता की माउंटेन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे आपको आचार्य जेबी कृपलानी थे। ठीक है, देखिए सुचेता कृपलानी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। ये इनकी पत्नी थी, क्या थी? यह जेबी कृपलानी की पत्नी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? देखिए यहाँ पर लोकसभा का रहा है, इसलिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो आपको 25 वर्ष होनी चाहिए, 25 ईयर्स। ठीक है, चलिए यदि राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए वो जो होता है एज आपको 30 ईयर्स होता है, और राष्ट्रपति बनने के लिए आपका जो आयु होनी चाहिए 35 वर्ष होनी चाहिए, जबकि प्रधानमंत्री बनने के लिए आपकी आयु है सिर्फ 25 वर्ष होनी चाहिए। ये अगला क्वेश्चन है कि यदि यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बताते हैं? यह महात्मा गांधी का विचार था। इन्होंने कहा था कि जैसा साधन होगा वैसा ही आपको फल मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं है बल्कि मन है? तो यह भी आपको महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम से किया गया? यहाँ उद्देशिका कहने का मतलब क्या कह रहा है? प्रस्तावना, यानी भारतीय संविधान के प्रस्तावना में संशोधन जो है किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो यह 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में सिर्फ एक बार ही अभी तक संशोधन हुआ प्रस्तावना में, और यह 1976 ईस्वी में हुआ था, जिसमें कि प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो यह 6 महीने से अधिक नहीं होने चाहिए। 3 सत्र चलते हैं, एक बजट सत्र चलता है, दूसरा मानसून सत्र चलता है और तीसरा शीतकालीन सत्र चलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर किस धर्म के हैं? तो एलोरा में जो गुफाएं हैं और शैलकृत मंदिर है वो आपको हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म तीनों से संबंधित रखते हैं। ठीक है, और एलोरा का कैलाश मंदिर एक आता है। एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करा था? तो यह कृष्ण प्रथम के द्वारा जो है किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे? तो यह तानसेन थे। इनका मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम जो है आपको रामतनु पांडे था। ठीक, अगला क्वेश्चन है किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्ता थी? तो यह जो है 1935 ईस्वी जो भारत शासन अधिनियम था, इसकी मूल विशेषता जो थी आपकी प्रांतीय, यानी प्रांतों में को जो है दोहरी जो शासन व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, म्यांमार देश की मुद्रा कौन सी है? तो म्यांमार देश की जो मुद्रा है आपको यह ज्ञात है। क्या ज्ञात है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो यह जो है उस समय लॉर्ड कैनिंग था। कौन? लॉर्ड कैनिंग था। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो इनका संबंध जो है शाक्य कुल से था। काफी आसान क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा ही शायद। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं प्राप्त होती? ये क्वेश्चन देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा हम डायग्राम के माध्यम से समझते ताकि आपको जो है काफी आसानी हो। देखिए ये हो गया हमारा ग्लोब। ग्लोब पे बीचों बीच क्या कट जाता है? भूमध्य रेखा जाता है। मान लीजिए यहाँ पे 23.5 डिग्री जो है, या 23.5 डिग्री जो है नॉर्थ पोल हो गया, नॉर्थ पोल हो गया, और ये जो है ये आपका 23.5 डिग्री जो है साउथ पोल हो गया। ठीक है, देखिए तो इसके बीच में जो भी स्थान रहेगा, ठीक है, यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ पोल और 23.5 डिग्री साउथ पोल, तो उन वैसे स्थानों को जो है सूर्य की जो है सीधी किरणें प्राप्त होंगी, किंतु इससे जो यहाँ हो गया या यहाँ हो गया, ऊपर या नीचे प्राप्त कोई भी जगह होगा उसको सूर्य किरणें प्राप्त नहीं होंगी। तो जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है, ये आपको 23.5 डिग्री जो अक्षांश है इससे क्या है उत्तर में, यानी यहाँ पर स्थित है, इसलिए कभी भी श्रीनगर को सीधी सूर्य की किरणें प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत की जनगणना जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा आपको सन 1911 से
21 ईस्वी 1911-21 में जो है भारतीय जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि हुई थी। और भारत में जो प्रथम जनगणना हुई थी यह सन 1872 ईस्वी में हुआ था, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। ठीक है। और नियमित रूप से यदि जनगणना पूछे भारत में नियमित जनगणना कब हुआ था, तो यह सन 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा संसाधन अजैव और नवीनकरणीय है? तो ये जो है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल जो है यह नवीनकरणीय ऊर्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता। देखिए मथुरा जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है। आपको बता दूं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में देखिए इसमें टोटल जो है आपको 3 राज्य हैं। कौन कौन से? राजस्थान, ठीक है, हरियाणा और यूपी, साथ साथ दिल्ली, ठीक है, दिल्ली। इन चारों को मिला को जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बोला जाता है। देखिए टोटल 24 जिले हैं। 24 जिलों में आपको हरियाणा के 14 जिले हैं, राजस्थान के 2 जिले हैं और यूपी के 8 जिले हैं। टोटल 24 जिलों को मिला को जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बोला जाता है। ठीक है, चलिए, तो मथुरा जो है इसका भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक पता कि दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा जो है आपको गोदावरी हो जाएगी और दक्षिण की गंगा जो हो जाएगी यह कावेरी हो जाएगी। ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि तंजानिया की राजधानी कहाँ है? तो देखिए तंजानिया का जो राजधानी है आपको डोडोमा है। कहाँ है? डोडोमा है। ठीक है, ओसाका जो है आपको यह जाम्बिया की राजधानी है, केन्या की राजधानी नैरोबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह, अंडमान एंड निकोबार जो है यह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं? देखिए ये अंडमान हो गया, ये निकोबार हो गया। ये इसके बीच से 10 डिग्री जो है चैनल गुजरता है, 10 डिग्री चैनल से ये दोनों जो है अलग होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोगोटा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो यह जो है कोलंबिया की राजधानी। किसकी? बोगोटा आपका कोलंबिया की राजधानी है। ठीक है, बोलीविया की राजधानी कहाँ हो जाएगा? बोलीविया की राजधानी आपका लापाज है। अगला क्वेश्चन है कि आतंकवाद से पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह जो आपको 21 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डांस लेगेसी ऑफ पाटलिपुत्रा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है आपको सोमना नारायण है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि मई 2023 में बिहार सरकार द्वारा लॉन्च मिशन परिवर्तन का संबंध किससे है? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। मिशन परिवर्तन का संबंध जो स्वास्थ्य सुधार से है, क्योंकि मेडिकल सुविधाओं को सुधारने के लिए तथा स्वच्छता को और बेहतर बनाने के लिए जो है यह उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को द्वारा जो है मिशन परिवर्तन नामक जो है गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज सम्मिलित किया गया है। तो पंचायती राज जो है आपको यह राज्य सूची में सम्मिलित किया गया है। कहाँ? राज्य सूची में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसकी जन्म दिवस को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस को जो है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म मक्का में हुआ था। कब? 1888 ईस्वी में। ठीक है, और यह स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है? सभी को पता हो आयन मंडल करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 52 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ये क्या कह रहा है कि नायलॉन क्या है? यह थर्मोप्लास्टिक है। सही है। देखिए पीवीसी थर्मोसेटिंग नहीं है, यह भी थर्मोप्लास्टिक है। यानी ऑप्शन नंबर बी जो यह सही सुमेलित नहीं है। और पीवीसी का फुल फॉर्म आपको बता दूं पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, यह एक थर्मोप्लास्टिक होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है विशिष्ट सापेक्षता का सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सापेक्ष नहीं है? तो प्रकाश का वेग है, याद रखिएगा, प्रकाश का वेग यह सापेक्ष नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि यह जो है इनफ्लेमेबल होता है। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस जो है यह काफ़ी हल्का होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसका पूर्ण अपवर्तनांक 1 के निकटतम होता है? जो आपका वायु है, वायु का अपवर्तनांक जो है 1 पॉइंट समथिंग होता है, यानी कि यह 1 के निकटतम होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि माणिक्य रूबी जिसे हम कहते हैं, ठीक है, और नीलम किसके ऑक्साइड हैं? तो यह जो है आपको एल्यूमिनियम के ऑक्साइड, किसके? एल्यूमिनियम के ऑक्साइड है। ठीक है, और यदि हम बात करें कि एल्यूमिनियम का उत्पादन विश्व में सबसे ज़्यादा कौन करता है? तो यह याद रखिएगा चाइना करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक फोटो सेल प्रकाश में
प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है। तो जो एक फोटो से प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि स्टोक की नलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है। तो यह याद रखिएगा, यह जो है कान में स्थित होती है। क्या, और इसका कार्य क्या है, तो यह जो है नाक, कान और गला को जो है क्या करती है, एक जगह जोड़ती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि मनुष्य की एक आंख होती तो क्या होता है। तो इससे दृश्य क्षेत्र जो होता है ना वो कम हो जाता है। जो आंख पे रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु का प्रतिबिंब जो हमेशा के उल्टा बनता है, उल्टा और याद रखिए उल्टा और छोटा बनता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ये भी सही है। तो इस तरह से क्या होगा, नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर स्कंदन में मदद करने वाली विटामिन क्या है। तो रुधिर स्कंदन में जो मदद करने वाली विटामिन है विटामिन के है आपका। क्या, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 61 के निमित्त में कौन सा सही सुमेल है। तो सब सही सुमेल आपको बताना है। तो देखिए इसमें जो हाइपर टेंशन होता है, यानी दिल का दौरा जब बोलता है तो उसे हाइपर टेंशन कहा जाता है। ठीक है, और हाइपर टेंशन क्यों होता है, तो देखिए जब हमारे दिल को जो रक्त प्रवाहित होता है उस जिस नली के माध्यम से, जब वो नली ब्लॉक हो जाता है, क्या जब वो नली ब्लॉक हो जाता है और ब्लड स्रावित नहीं होता तो फिर हार्ट अटैक आने की संभावना होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अनियत तापी प्राणियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो अनियत तापी जो प्राणी है इनमें से इनके शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार क्या होता है, बदलता रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स वायरस का आनुवांशिक पदार्थ होता है। तो एड्स जो वायरस है इसका आनुवांशिक पदार्थ क्या है, तो यह जो है एक आरएनए सूची है। ठीक है, एड्स के लिए जो जिम्मेदार कारक हो एचआईवी है। ठीक है, एड्स आपको कैसे कैसे हो सकता है, असुरक्षित यौन संबंध बनाने से हो सकता है, यदि दूषित ब्लड ले रहे हैं तो होता है। ठीक है, संक्रमित ब्लेड या सुई को लेने से भी एड्स फैलता है। ठीक है, यह एक संक्रामक बीमारी जो कि वायरस की द्वारा फैलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत नियंत्रित विज्ञापन के साइन बोर्ड्स की विषय वस्तु की रात में पठनीय सक्षम रखने के लिए उसमें से निम्नलिखित किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो है आपको नियोन गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में क्रमिक उच्च स्तर पर किसी जीव विष टॉक्सिस की सांद्रता क्या कहलाती है। तो यह जो है आपको जैव आवर्धन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, सेशन यदि अच्छा लगता हो तो अपने दोस्तों में से जरूर सारे शेयर करें। और क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे, परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो परमाणु पाइल का जो प्रयोग है आपको यह ताप नाभिकीय संलयन के प्रचालन में किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि ताज ट्रेपोजियम जिसे TTZ के नाम से भी जानते हैं, ताजमहल के चारों ओर कितना किलोमीटर एक अधिसूचित क्षेत्र है जो स्मारक को प्रदूषण से संरक्षित करने के लिए है। ठीक है, तो देखिए 10,400 किलोमीटर स्क्वायर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जो पदार्थ है जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइडी विलयन बन जाता है उसे क्या कहते हैं। तो देखो जलरागी कोलाइड कहते हैं। क्या, जलरागी कोलाइड कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि गामा किरणें क्या होती हैं। जो गामा किरणें होती हैं यह आपको रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा मुक्त किरणें हैं। और गामा किरणों का जो वेधन क्षमता है, याद रखिए वेधन क्षमता सबसे अधिक होता है। क्या होता है, सबसे अधिक होता है। अल्फा किरणों की जो अल्फा किरणें होती हैं इनकी वेधन क्षमता सबसे कम होता है, और यह जो है आपको धनात्मक होती हैं, और ये जो गामा किरणें हैं ये उदासीन होती हैं। अगला क्वेश्चन है, एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। तो जब 38 अणु ATP प्राप्त होंगे, 38 ATP, तब आपको ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्री खरपतवार निम्न में से किसका उदाहरण और स्रोत है। यह जो है आपका आयोडीन का स्रोत है। अगला क्वेश्चन है कि सामान्यतः 1 से 3 वर्ष के शिशु में प्रोटीन की कमी से निम्नलिखित में कौन सा रोग होता है। तो क्वासियोरकर जो होता है यह आपको प्रोटीन की कमी से होने वाला एक रोग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 है कि जल द्वारा अवशोषित जल शीर्ष तक पहुंचता है किसके द्वारा। तो देखिए जल जो होता है वह जाइलम के द्वारा फैलता है। मान लीजिए पेड़ हो गया आपका, ठीक है, और ये जड़ हो गया। तो जड़ से जो जल जाता है यह जाइलम के द्वारा जाता है, और ये जो पत्तियां हैं पत्तियों से जो भोजन आता है वो आपको फ्लोएम के द्वारा आता है। किसके द्वारा, फ्लोएम के द्वारा आता है, और एग्जामों में क्वेश्चन बनता है, इसे जरूर याद रखिए। जाइलम जल, फल फ्लोएम के द्वारा आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, कोशिकाओं का अध्ययन निम्न से संबंधित जैविक की शाखा को क्या कहते हैं। तो इसे जो है आपको साइटोलॉजी कहा जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है। तो आपको H2CO3 अम्ल बनाता है। दोस्तों यहाँ से बाकी आपको जो है मैथ और रीजनिंग के प्रश्न हैं, यानी कि 76 से 150 तक के प्रश्न। इसको यदि आपको बनाना है तो इसके लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ का PDF शेयर कर दूंगा जहाँ से आप मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन को बना सकते हैं, और भी सोल्यूशन में इसको सेंड कर दूंगा ताकि आपको हेल्प हो जाए बनाने में।
और आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो अपने शेयर दोस्तों में भी शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह से वीडियो आपको मिलता रहे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।